सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप धनुष भंग जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस से अवतरित है, इसके 3 भाग आप पढ़ चुके हैं। ये चतुर्थ भाग है। और इससे पहले जो आपने पढ़ा कि सीता जी की माता को राम की सामर्थ्य पर संदेह हो जाता है कि क्या ये वज्र के समान कठोर पहाड़ के समान ये जो बड़ा धनुष शिव जी का है, ये श्री राम जी जो इतने कोमल शरीर वाले हैं, क्या इसको तोड़ पाएंगे। और शंका इसलिए हो रही क्योंकि वो ये चाहती हैं कि राम का विवाह हमारी पुत्री सीता के साथ हो जाए। तो उसका निवारण उनकी सखी ने, उनकी शंका का निवारण उनकी सखी ने किया है। और जिस सखी से ये बातें कर रही थी उसको बुलाया और उससे कहा कि यहाँ सभा में बहुत गलत हो रहा है, सभा में ये जो बालक है इसको धनुष तोड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से सभा का उपहास है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, ना तो कोई राजा जनक को समझाता है, न ही विश्वामित्र को समझाता है। तो ये कहानी छोटी सी आप पिछले चौपाई और दोहा छंद में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है उसी बात को आगे बढ़ाती हुई वही सखी कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। आगे उदाहरण दे रही है वह सखी सीता जी की माता का संदेह दूर करने के लिए आगे दृष्टांत दे रही, उदाहरण दे रही है कि काम माने कामदेव, कुसुम फूल, धनु धनुष, सायक बाण लीने ले लिया है। यानी कामदेव, देखिए कामदेव जो है फूलों का धनुष बाण लेकर, कामदेव फूलों का धनुष, कामदेव को यह माना जाता है कि वो उनके पास 5 बाण हैं, 5 फूलों के बाण हैं, जिससे वो पूरे संसार को अपने वश में कर रखे हुए हैं। और हमारे अंदर जो काम वासना जागृत होती है उन्हीं के माध्यम से जागृत होती है। तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि वो फूलों का उस बाण का प्रहार करते हैं और मनुष्य उनके वश में हो जाता है, वशीभूत हो जाता है और काम पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए उन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए जो कामदेव हैं वो पुष्प का, फूलों का धनुष, सायक माने बाण, तो धनुष और बाण ले करके सकल भुवन अपने बस कीन है। पूरे संसार को उन्होंने अपने बस में कर रखा। किसके माध्यम से? धनुष और बाण। और वो भी काहे का धनुष बाण है? वैसे ही धनुष बाण से, चाहे जो भी धनुष बाण हो उससे, चाहे जिससे बना हुआ हो, उससे पूरे संसार को अपने वश में, अपने अधिकार में करना इतना आसान काम नहीं है। इतना बड़ा संसार है, पूरे संसार को अपने अधिकार में करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन धनुष भी इनका क्या है? फूलों से बना हुआ, और बाण भी काहे के हैं? फूलों से बने हुए। और तो फूलों से बने हुए धनुष बाण को लेकर के कामदेव जी जो हैं वो पूरे संसार को अपने अधिकार में किए हुए हैं, अपने अधिकार में रखते हैं, सभी को अपने वश में रखते हैं। तो उसी बात को कहा उदाहरण दे करके, जो ये बात कह रही थी माता सुनैना, सीता जी की जो माता है, वो कह रही थी कि नहीं, राम इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। उनके अंदर जो संख्या थी उसी को आगे दूर करने के लिए एक और उदाहरण दे रही है। उनकी सखी कहती है कि कामदेव देखिए धनुष बाण को, फूलों से बने हुए धनुष बाण को ले करके उन्होंने अपने पूरे संसार को, सकल भुवन, पूरे संसार को अपने अधिकार में कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। देव तजीय संशय अस जानी, हे देवी, यह जान करके, ये पूरे जितने उदाहरण दिए, जितनी मैंने बातें बताई, अब देखिए जो सूर्य होता है छोटा होता है, लेकिन जैसे उदित होता है पूरे संसार का अंधकार नष्ट कर देता है। अगस्त्य ऋषि जो घड़े से उत्पन्न थे तो बहुत छोटे, लेकिन अपने प्रताप से, अपने बल से उन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया। तो ये जो उदाहरण हैं उनको ध्यान में रखिए कि कभी भी मनुष्य को छोटा नहीं आंकना चाहिए। कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता, दिखने में भले ही कोई छोटा लगता हो, लेकिन किसमें कितना बल है ये कोई जान नहीं सकता। इसलिए हे देवी, तजीय, त्याग दीजिए, संशय अस जानी,
इस प्रकार इस बात को समझ करके आपके अंदर जो ये शंका है कि राम बड़े कोमल शरीर वाले हैं और ये इस शिव जी के कठोर और भारी धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, इस संशय को, इस शंका को आप त्याग दीजिए, आप भूल जाइए। भंजब धनुष राम सुनो रानी, हे रानी सुनो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो राम है वो धनुष को भंजब जरूर तोड़ देंगे, जरूर उठा लेंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। तो सखी के इस प्रकार की बातों को सुन करके माता सीता जी की माता को प्रतीत हो गया या उनको विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से अब राम जो है धनुष को जरूर तोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। अतः मिटा विषाद, उनके अंदर अभी तक जो शंका के कारण दुख उत्पन्न हो गया था, क्षोभ उत्पन्न हो गया था, वह समाप्त हो गया और बढ़ी अति प्रीति, और इसलिए राम के प्रति जो उनका स्नेह था और भी बढ़ गया। बढ़ी अति प्रीति, प्रेम बहुत बढ़ गया, प्रीति बहुत बढ़ गई किसके प्रति? राम के प्रति। तो उसी की बात को कहा, सखी की वचनों को, सखी की बातों को सुन करके उनको ये विश्वास हो गया, सीता जी की माता को ये विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से राम इस धनुष को जरूर तोड़ देंगे। और इस प्रकार उनके अंदर जो शंका से उत्पन्न दुख था, जो कष्ट था, वो समाप्त हो गया और राम के प्रति उनके अंदर प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही सभय हृदय विनवति जहिते ही। अभी तक तो सीता जी की माता को संदेह था राम के सामर्थ्य में, तो उसको उनकी सखी ने दूर किया और उनको अब विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से राम इस धनुष को जरूर तोड़ देंगे। और इस कारण से चूंकि जब धनुष टूट जाएगा तो राम का विवाह सीता के साथ हो जाएगा, तो उसके कारण उनके अंदर और ज्यादा प्रेम राम के प्रति बढ़ गया, क्योंकि अब भाई रिश्तेदार हो जाएंगे तो और ज्यादा प्रेम बढ़ गया। अब सीता जी को संदेह हो रहा है, आगे जो है सीता जी के अंदर शंका उत्पन्न हो रही है कि राम इतने कोमल सुकुमार शरीर वाले हैं। जो शंका सीता जी की माता को था वही शंका अब सीता जी को हो रहा है। तो उसीलिए कह रहे हैं आगे तुलसीदास जी कि तब राम ही बिलो की वैदेही, वैदेही माने सीता, सीता ने तब माने उसी समय जब ये सब बातें चल रही थी, सखियों से उनकी माता बात कर रही थी, तो उनका जो शंका समाधान हो गया है, समाप्त हो गई है उनकी शंका। लेकिन उसी समय वैदेही यानी सीता जी को भी राम, और सीता जी ने राम ही बिलोक, राम को बड़े प्रेम पूर्वक देखा। बिलोक माने देखना। सभय हृदय बिनवत जहिते ही, और भय के कारण, क्योंकि हमने बताया कि उनको भी वही शंका है जो सीता जी की माता को शंका था, वही शंका जो है सीता जी को भी है कि ये इतने कोमल शरीर वाले और ये इतना भारी धनुष है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? लेकिन वो भी चाहती हैं कि मेरा विवाह राम जी के साथ हो जाए। इस वजह से सभय, उनके अंदर भय व्याप्त है, उनके अंदर भय व्याप्त है। और हृदय विनवत जहिते, और उस समय उनके हृदय में जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े थे, तो उस समय सीता जी ने एक बार रामचंद्र जी की ओर अच्छी प्रकार से प्रेम पूर्वक देखा, और देखकर उधर देखा कि धनुष इतना भयंकर है, इतना भारी है, इतना कठोर है, और इधर जो राम उनके सामने खड़े हुए हैं बड़े सुकोमल हैं, बड़े कोमल शरीर वाले हैं, क्या ये धनुष राम जी तोड़ पाएंगे? ये बात याद करके, स्मरण करके, और उनके अंदर जो है हृदय में भय व्याप्त हो गया। और विनवत जहते हैं, और आप जानते हैं कि जब हमारे अंदर भय आ जाता है, जब हमारे अंदर डर आ जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जो भी देवता आता है उसकी हम वंदना करने लगते हैं। तब ये नहीं होता कि हमारे आराध्य देव हनुमान जी हैं, या हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, या विष्णु भगवान हैं, ये नहीं। जो भी उस समय भय के समय में जो भी देवता हमारे दिमाग में आ जाता है, हम उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, हे हनुमान जी, हे विष्णु भगवान, हमें इससे बचा लीजिए या ऐसा कर दे, जो भी दिक्कत है आपको। तो भय के कारण उनके हृदय में भय व्याप्त है, और उस समय जिस भी देवता को जो भी देवता उनको याद आ रहा है, उसके विनम्रता कर रही हैं, उनकी प्रार्थना कर रही हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो राम जी हैं ये इस धनुष को जरूर तोड़ दें। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि तब उसी समय जब सीता उधर मिटा विषाद बढ़ी प्रीति, जब प्रेम उनका बहुत बढ़ गया, तो जब माता सीता की माता का
को भरोसा हो गया कि अब राम जी धनुष को तोड़ देंगे, तो उसी समय वैदेही ने, सीता जी ने राम की ओर अच्छी प्रकार से या प्रेम पूर्वक देखा, और जब उनको देखा कि वो खड़े हुए हैं उस धनुष के सामने, बहुत छोटे लग रहे हैं, और उनको लगा कि ये धनुष बहुत कठोर है और इसको राम जी तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनका शरीर जो है बहुत कोमल है, तो उनके अंदर भय व्याप्त हो गया। और भय जैसे ही व्याप्त हुआ तो जो देवता उनको याद आ रहा था उस देवता की जय ते ही मतलब जिस तिस को जो भी आ जाए याद, तो जिस तिस को यानी जो भी देवता उनके जो भी देवता उन्हें स्मरण हो रहा था उससे वो प्रार्थना करने लगे। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अकुलानी माने व्याकुल होकर। तो सीता जी जो है अत्यधिक व्याकुल होकर के मन ही मन मनाने लगी, प्रार्थना करने लगी। मनाओ का मतलब मनाने लगी या प्रार्थना करने लगी। क्या? हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी, हे शंकर भगवान पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान, महेश माने शंकर और भवानी माने उनकी पत्नी पार्वती जी, तो हे शंकर भगवान, हे पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन मनाओ अकुलानी, व्याकुल होकर के सीता जी मन ही मन में, यानी बोल नहीं रही हैं, मन में अंदर अंतरात्मा में ही मनन कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि हे महेश भवानी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूं सफल आपन सेवकाई, आपन सेवकाई, आपकी आज तक जो मैंने सेवा की है उसको आप सफल कर दीजिए। करहूं सफल, उसको आप सफल कर दीजिए। यानी मनुष्य अधिकतर इसीलिए पूजा अर्चना करता है कि जब विपत्ति आए, जब कष्ट आए, तो जो उसका भगवान है, जो उसका आराध्य है, वो निश्चित रूप से उसकी सहायता करे। तो उसी बात को लेकर के कहा कि आपन सेवकाई, आज तक मैंने आपकी जो पूजा अर्चना की है उस पूजा अर्चना को आज आप सफल कर दीजिए। और कर हित हरहूं चाप गरुआई, और कर हित, आप हित करिए मेरे कल्याण के लिए। कर हित का मतलब है आप मेरे कल्याण के लिए हरहूं, हर लीजिए चाप गरुआई, चाप माने धनुष, धनुष की गरुआई को, भारीपन को कम कर दीजिए। मेरे हित के कारण, मेरा हित करने के लिए आप इस अपने धनुष की गरुआई को, गरुआतम को या भारीपन को या कठोरता को हर लीजिए, कम कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तुम सेवा। गणनायक, गणों के नायक कौन? आप जानते हैं, गण किनके पास रहते हैं? गणेश जी, गणेश भगवान के पास रहते हैं। बरदायक देवा, और वो वरदान बहुत देते हैं, इसलिए बरदायक भी कह दिया। कहा कि हे गणेश भगवान, हे वरदान देने वाले गणेश भगवान, हे देव, आज लगे कीन्हू तुम सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। आज के लिए ही, यानी ऐसी विपत्ति के समय के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। कीन्हू तुम सेवा, तुम्हारी सेवा, सेवा का मतलब है तुम्हारी पूजा अर्चना मैंने आज तक इसी समय के लिए की थी। बार बार विनती सुन मोरी, हरहूं करहूं चाप गुरुता अति थोरी। इसलिए बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि हे वरदायक, हे वरदान देने वाले गणेश भगवान, हे देव, आज तक जो मैंने तुम्हारी सेवा की है, पूजा अर्चना की है, उसका फल देने का समय अब आ गया है, और मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ, और वो मेरी प्रार्थना, मोरी सुनी विनती, वो मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए कि करहूं चाप गुरुता अति थोरी, इस चाप की, इस धनुष की गुरुता को, भारीपन को अति थोरी करूं, अत्यधिक कम कर दीजिए। यानी ये बहुत, इनके सामने जो भगवान राम खड़े हुए हैं, ये बड़े सुकोमल शरीर वाले हैं, ऐसा उनको लगता है, बड़े सुकोमल शरीर वाले हैं, और उनको लगता है कि ये धनुष से तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा कठोर है। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, बार बार प्रार्थना करती हूँ, आज तक जो मैंने आपकी सेवा की, आपकी पूजा अर्चना की, उसका फल मुझे दे दीजिए। और वो फल मांग रही हैं कि जो ये धनुष है, इसकी गुरुता को, इसकी कठोरता को, इसके भारीपन को हर लीजिए, कम कर दीजिए। दोहा देखिए, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। देख देख रघुवीर तन, तो जो सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, बार बार देखती हैं,
और सुर मनाओ धैर्य धीर, धैर्य धीर, धैर्य को धारण करके देवताओं को मना रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र जी जो धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं, उनको जो सीता जी हैं, रघुवीर के शरीर को, यानी रघुवीर श्री रामचंद्र जी को, तन को क्या मतलब, श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं और धैर्य को धारण करते हुए मन में ही देवताओं को मना रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम है, इसलिए उनके नेत्रों में, बिलोचन माने नेत्र, भरे हुए हैं क्या, प्रेम जल, प्रेम का जल, प्रेम रूपी जल, यहां रूपक अलंकार है, तो प्रेम रूपी जल यानी आंसू, प्रेम रूपी जल, प्रेम का जल यानी प्रेम रूपी आंसू कह सकते हैं। तो प्रेम रूपी जो आंसू है उनके नेत्रों में छलछला आए हैं, और पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। आप जानते हैं शरीर कब रोमांचित होता है, जब बहुत ज्यादा भय हो, तब हमारे रोमांचित होने का मतलब है हमारे जब रोंगे खड़े हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कभी आई हो तो आप समझ सकते हैं कि हम जब बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो रोए हैं वो सारे रोए खड़े हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर प्रसन्नता है तो भी, या बहुत ज़्यादा हमें किसी चीज़ पर आश्चर्य हो रहा है तो भी हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसी को रोमांचित होना कहते हैं। तो भरे बिलोचन प्रेम जल, श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल या आंसू छलछला आए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो उठा है। तो इसमें जो है छंद की अगर बात करें तो आप छंद जानते ही हैं, आपके सामने ही है, आपने खूब पढ़ा है, रामचरितमानस का पाठ आपने खूब किया है। तो ये जो छंद यहाँ से यहाँ तक हैं, ये कौन सा छंद है आप जानते हैं, चौपाई छंद है, और ये लिखा ही है, हमने लिख भी दिया है, दोहा छंद है। ठीक, तो अगर छंद की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछे नीचे प्रश्न दे करके या काव्य सौंदर्य लिखना है आपको, तो आपसे पूछेगा काव्य सौंदर्य लिखिए 1 नंबर में, तो आप छंद की बात करें, छंद जब हेडिंग डालेंगे तो क्या लिखेंगे, चौपाई और दोहा छंद। और रस की अगर बात करें तो रस जो है यहाँ पर शांत ही है, शांत रस है। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस और श्रृंगार की भी अनुभूति कहीं कहीं पर हो रही है। तो और अलंकार की बात करें तो रूपक और अनुप्रास ही दिख रहा है, और कोई अलंकार नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सीता जी की संशय, राम के प्रति जो संशय है उसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से नीचे आप जो है लिख सकते हैं, काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल करके रस डालिए, लिख दीजिए, छंद डालिए, लिख दीजिए, और अलंकार डालिए, उनके नाम लिख दीजिए, और एक लाइन जिस पर कहा गया है उस पर लिख दीजिए। यहाँ सीता जी के संशय की बात की गई, सीता जी के अंदर जो राम के प्रति, राम की सामर्थ्य के प्रति जो शंका है, उसकी मनोदशा का, उनकी मनोदशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो कक्षा 10 में धनुष भंग में भाग 4 में आज इतना ही। धन्यवाद।